नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश में कोरोना वैक्सीनेशन से पहले आज सबसे बड़ी रिहर्सल हुई। देश के सभी 736 जिलों में एक साथ टीकाकरण का ड्राई रन हुआ। कोरोना टीकाकरण को लेकर देश के सभी राज्यों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीनेशन के लिए मरुधरा भी तैयार है। राजस्थान के 102 केंद्रों पर ड्राई रन किया गया। आपके टीवी स्क्रीन पर ड्राई रन 2.0 की 6 तस्वीरें हैं। राजधानी जयपुर से लेकर जोधपुर तक और सवाई माधोपुर से लेकर भरतपुर तक डमी वैक्सीनेशन किया गया। 6 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें जयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, जोधपुर और भरतपुर की है। तो चलिए कुछ और जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ड्राई रन 2.0 की 6 और तस्वीरें। ये तस्वीरें दौसा, उदयपुर, अलवर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर की हैं। इन तस्वीरों को देखिए जहां पर डमी वैक्सीनेशन की गई। इस दौरान वैक्सीनेशन की तमाम पहलुओं का ध्यान रखा गया, जिससे कि फाइनल वैक्सीनेशन के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कोरोना की वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया पर कोविन ऐप के जरिए नजर रखी जाएगी। पहले चरण में होने वाले वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप में सभी लाभार्थी हेल्थ वर्कर का डाटा अपलोड किया जा रहा है। बता दें कि इस ऐप के जरिए लाभार्थियों को वैक्सीनेशन के लिए मैसेज भेजा जाएगा, जबकि लाभार्थी वैक्सीनेशन से पहले भी कोविन ऐप में एंट्री उन्हें करानी होगी। कोविन ऐप कैसे काम करता है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी। जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू होगा। आज प्रदेश भर के 102 सेंटर्स पर ड्राई रन किया जा रहा है और ये पूरा वैक्सीनेशन जो है वो कोविन ऐप के जरिए मॉनिटरिंग किया जाएगा। इस वक्त एनएचएम में नोडल ऑफिसर जो है धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, कोविन ऐप किस प्रकार से काम करने वाला है? सर, कोविन ऐप भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। इसमें लाभार्थियों की डिटेल हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और कोविन में जिस दिन जो सेशन साइट के ऊपर जिन लोगों को हमें बुलाना है उनको ऐप के द्वारा मैसेज भेजा जाता है। वही लाभार्थी सेशन पे आते हैं, उनकी लिस्ट आती है, फिर हम उसको लाभार्थी अपनी आईडी लेके आते हैं, उससे हम उसको आप ये पूरी चीज़ जो हमारे इस ऐप के जरिए समझाएं कि किस प्रकार से आप लाभार्थी को बुलाएंगे, क्या कुछ होगा। सबसे पहले लाभार्थी आएंगे बाहर, तो गार्ड साहब उनका आईडी देख के वेटिंग रूम में भेजेंगे। वेटिंग रूम में हमारे पास ऐप के द्वारा, सिस्टर के द्वारा लाभार्थी का आईडी से पहचान करी जाएगी। कैसे? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हाँ, जैसे कोशिला मीना है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो नाम मैंने वेरीफाई किया, हेल्थ वर्कर है, डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल, करंट एड्रेस वगैरह इसका चेक किया, देन मैं वेरीफाई किया, वैलिडेट किया। वैलिडेट के बाद में वो पूछेगा कि बेनिफिशियरी आधार कार्ड या लेके आए हैं या नहीं लेके आए हैं। अगर लेके आए हैं तो यस करेंगे। उसके बाद में एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी इसमें ऐड करेंगे। लाभार्थी के मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, लाभार्थी के मोबाइल पे। नेक्स्ट फिर हम नहीं लेके आए तो नो करेंगे। नो करने के बाद सीधा वैक्सीन रूम में जाएगा और वैक्सीन करते हुए उसको यस टिक कर देंगे सक्सेसफुली। ये रजिस्टर्ड हो चुका, ये रजिस्टर हो चुका है। उस टाइम उसकी वैक्सीन लग जाएगी और वो पोस्ट वैक्सीन वाले उसमें रूम में चले जाएंगे, जहाँ 30 मिनट तक वेट किया जाएगा। देन उसको हम सेफली उसको भेज देंगे। तो उसको जो लाभार्थी यहाँ पर पहुँचेगा वो आधार कार्ड लेकर ही आएगा या फिर अन्य भी दस्तावेज भी लेकर आ सकता है? दस्तावेज लेके आ सकते हैं, एक फोटो आईडी लेके आएगा, चाहे डीएल लेके आ जाए, लेकिन ये ओटीपी आधार से जाएगा। इस आधार से लिंक कर रखा है, तो आधार लाना आवश्यक है? आवश्यक नहीं है सर, इसमें दोनों ऑप्शन दिए। अगर लेके आएंगे तो यस करेंगे हम, उसके ओटीपी जनरेट होगा। तो नहीं लेकर आए तो हम नो करते हुए आगे वैक्सीन रूम में उसको वैलिडेट करते हुए
वैक्सीन, उसको ओटीपी की जरूरत नहीं है। ओटीपी की जरूरत नहीं है। अगर मान लिया जाए, क्योंकि मान लिया जाए कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि नेट की कई बार प्रॉब्लम होती है, उस दौरान क्या होगा? सर ये ऑफलाइन मोड में होगा और जैसे ही वो कनेक्टिविटी में आएगा तो डेटा ऑटोमेटिक सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि कई बार कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाए जो रजिस्टर्ड नहीं हो कोविन ऐप पर, वो भी आकर अगर वैक्सीन कराने लग जाएगा। सर अभी उसका प्रावधान अभी नहीं है। सबसे पहले हमें उनको कोविन जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उनके पास मैसेज जाएगा, उन्हीं लाभार्थियों को आना है। प्राइमरी फेज में जो फ्रंट लाइन वर्कर है उन्हीं को लिया गया है। नेक्स्ट फेज में जैसे जैसे गवर्नमेंट के डायरेक्शन होंगे उसी हिसाब से आगे अपन काम करते हैं। जहाँ पर इंटरनेट नहीं है या फिर कोई दिक्कत है तो उसको आप बाद में अपलोड कर देंगे? नहीं, वो हमारा डेटा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जैसे मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के लगभग 50 से 58,000 के आसपास डेटा हमारा अपलोड हो चुका है। तो इसी प्रकार आगे नेक्स्ट पेज में जैसे जैसे हम डेटा ऑफलाइन में क्या करेंगे? ऑफलाइन में सिर्फ इस ऐप के द्वारा ऑफलाइन में उसको कर देंगे, सर्वर से कनेक्ट होगा। जैसे ही वो नेटवर्क पेरीफेरी में आएगा तो अपलोड हो जाएगा। वो डेटा तो ऑलरेडी हो चुका हमारा। अभी हमें बेनिफिशियर का डेटा नहीं अपलोड करना, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करते हुए हम उसको वैक्सीनेशन कर देंगे। यानी अगर इंटरनेट काम नहीं करे उस दौरान भी ऑफलाइन भी व्यवस्थाएं की गई है ताकि कहीं कोई दिक्कत जो है वो न रह जाए, और पूरा जो ये वैक्सीनेशन अभियान जो है वो कोविन ऐप के जरिए ही मॉनिटरिंग किया जाएगा। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं प्रदेश भर में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। राजधानी जयपुर के 4 सेंटर्स पर ड्राई रन किया गया। स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने जयपुरी अस्पताल में ड्राई रन का निरीक्षण किया और इसी बीच स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन से खास बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। इस प्रकार से निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां नजर आई, कुछ अच्छाई नजर आई? देखिए, आज पूरे राजस्थान के सारे ज़िलों में हम 102 जगह पे ऊपर ये ड्राई रन कर रहे हैं और जिसमें एक जयपुरिया भी है। तो जयपुरिया के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स जयपुरिया में कार्यरत है उनकी वैक्सीनेशन कराई जाएगी। उसके लिए इन्होंने 3 कमरों का सेटअप बनाया गया है और इनकी जो स्टाफ है, जो वैक्सीनेशन टीम रहेगी, उसकी ट्रेनिंग करा चुके हैं। ये इंटीरियर इलाकों में सर कोई मुश्किलें आ सकती हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल कोई मुश्किल आने की संभावना नहीं है। हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर जो वैक्सीनेशन होगा वो पीएचसी और उससे ऊपर वाले संस्थाओं में होगा। अच्छा। और सेकेंड राउंड में जब पुलिस, आर्म फोर्सेस का और रेवेन्यू स्टाफ का होगा तो पुलिस के जो पुलिस लाइन है, जो उनके ऑफिसेज हैं और जो थानों वाले हैं तो उनके थानों के बगल में जो हमारी जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे कराएंगे। तो कोई से आने की संभावना नहीं। इंटरनेट की एक प्रॉब्लम आ रही है, कई जगह ऐसा भी आ रहा है कि अगर कोविन ऐप को आप सेशन ऑफ कर दिया आपने तो फिर वो वापस ओपन नहीं होगा, तो उस दौरान क्या किया जाए? देखिए, ये चीज़ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता चुके हैं, वो उसके ऊपर करेक्शन करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल कि राजधानी में भी नया स्ट्रेन का एक मरीज सामने आ गया है, अब किस प्रकार से, क्योंकि श्रीगंगानगर में भी आया था और अब यहाँ भी आ गया है, स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से अलर्ट हो? देखिए, जितने भी स्ट्रेन आए हैं उसके परिवार वालों और उनके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनके सबके सैंपल लिए हैं और उनमें से किसी का भी अभी तक हमारे पास यूके स्ट्रेन नहीं पाया गया है। तो मात्र ये 4 लोग हैं, 3 तो गंगानगर के एक ही परिवार के थे और एक ये जो जयपुर के अंदर है जो कल पॉजिटिव पाई गई है यूके के स्ट्रेन की। तो इनको हमने इंस्टीट्यूशनल आइसोलेट कर दिया है और इनका थोड़े दिनों बाद दोबारा टेस्ट कराएंगे और जब ये नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर इनको आइसोलेशन से। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर के बाद अब बात बीकानेर की, जहां 3 जगहों पर ड्राई रन किया गया। नोखा, श्री डूंगरगढ़ और सैटेलाइट अस्पताल में ड्राई रन हुआ। वहीं आपात स्थिति के लिए डॉक्टर्स की टीम भी मुस्तैद नजर आई। तो सैटेलाइट अस्पताल में वैक्सीन के ट्रायल में शामिल डॉक्टर से बात की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। क्या लगता है किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि एक अच्छी पहल की जा सकती है, जिस तरीके से ट्रायल की शुरुआत हुई है, ऐसे माना जा सकता है कि आगे जो नया साल है कहीं ना कहीं कोरोना से राहत देने वाला है। सर 25 मिनट पहले दूसरी का रनमोट किया जा रहा है और उसमें सभी को ये टीका लगने के बाद में पूरी ये संभावना रहेगी कि आगे कोरोना से अपने को मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर किस तरीके से एंट्री की जाएगी, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी इस दौरान? हाँ सर, ये एंट्री का है, जैसे हमारे शुरू में घबराहट रहता है
गार्ड उसमें आईडी को वेरीफाई करेगा, उसका मैसेज दे देगा, उसके बाद में वो प्रतीक्षा कक्ष में बिठाएगा। प्रत्येक कक्ष में आने के बाद में वो अपना टीकाकरण के लिए टीकाकरण कक्ष में आएगा। बंदा यहाँ पे इसका आईडी जो चेक की जाएगी कंप्यूटर के द्वारा, फिर टीका लगाया जाएगा। टीका लगाने से पहले उस प्रार्थी से पूछा जाएगा कि आपको ये टीका दिया जा रहा है, इसमें आपकी सहमति है क्या? उसकी सहमति होने पर ही उसको टीका लगाया जाएगा। टीका लगाने के बाद में वापस उसकी कंप्यूटर ऑपरेटर में उसमें यस हो जाएगी। फिर उसके बाद में उसको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। वहाँ उसको आधे घंटे में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा और आधे घंटे बाद उसको। इस दौरान अगर कोई इमरजेंसी केस आता है, अचानक किसी तबीयत बिगड़ती है, तो स्वास्थ्य विभाग चिकित्सक वो किस तरह की तैयारी के पूर्व में रहेंगे ताकि उन्हें अच्छा जो स्वास्थ्य मिल सके? सर हमारे पास पूरी टीम है चिकित्सकों की। अगर तुरंत होती है तो उसमें पहले एनाफाइलेसिस को कंट्रोल करने के लिए सारा मेजरमेंट हमारे पास इंजेक्शन और एड्रेनलिन दिए जाएंगे और बाद में जो ज़्यादा सीरियस होगा तो उनको रेफर करने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस तैयार है। एम्बुलेंस कोविड सेंटर में जहाँ इसका बनाया हुआ है AIF का बनाया हुआ सेंटर, वहाँ पर उसको सहयोगी विक्रम जागरवाल के साथ श्रीगंगानगर में भी कोरोना के खिलाफ महाअभियान चला। यहां 3 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। यह ड्राई रन श्रीगंगानगर जिला अस्पताल, एक निजी अस्पताल और शिवपुर CHC के सेंटर्स पर हुआ। और श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के ड्राई रन का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। वो दिखाते हैं कि कोरोना वैक्सीन सेंटर पर आने के लिए जो भी बेनिफिशरीज हैं वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप किस तरह से कोई भी बेनिफिशरी है उसको पूरी तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए स्टैंडर्ड जो फिनोमिना है उसको प्रॉपर सैनिटाइज करना है, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ ये अगला रूम है, ये कोरोना का वेटिंग रूम है। यहाँ से सैनिटाइज होने के बाद में अपनी बारी का इंतजार करते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कोरोना के बेनिफिशरीज हैं जो इस समय अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वेटिंग रूम में ये बेनिफिशरीज बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से वेटिंग रूम से जाने के बाद में ये जाएंगे यहाँ पर कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन रूम में। यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा कोविन ऐप के जरिए। आप देखिए किस तरह से कोरोना ऐप के जरिए ये सभी अपनी बेनिफिशियरी लिस्ट को यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। उसके मोबाइल पे एक OTP आता है, उसके बाद उसको वैक्सीनेशन रूम के लिए भेज दिया जाता है। जो यहाँ पर बेसिकली वैक्सीनेटर ऑफिसर है, वैक्सीनेटर ऑफिसर ये देखिए इनका सबसे अहम रोल होता है। ये वैक्सीनेटर ऑफिसर हैं जो इस समय बेनिफिशियरी को कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। हम इनसे बात करने का भी प्रयास करते हैं। मैम अभी तक कितने लोग आ चुके हैं और किस तरह से चल रहा है? अभी तो 20 से वैक्सीनेशन हो चुके हैं। हाँ जी, 20 जने आ चुके हैं। अभी तक प्रैक्टिकली कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आई हो? नहीं सर, नहीं, अभी स्मूथली चल रहा है सर। यहाँ से इसके बाद में फिर आप वैक्सीनेशन कर देते हैं, उसके बाद में वैक्सीनेशन के बाद हम ऑब्जर्वेशन रूम में रखते हैं आधे घंटे पेशेंट को। तो देखिए यहाँ से वैक्सीनेशन जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में उनको ऑब्जर्वेशन रूम के लिए भेज दिया जाता है। ऑब्जर्वेशन रूम में इनको रखा जाता है। हम आपको ऑब्जर्वेशन रूम में लेके चलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ पर इनका इम्यूनाइजेशन हो चुका है और ये अभी आधे घंटे तक यहाँ पर रहेंगे ताकि इनमें किसी तरह के यदि कोई एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं तो उनको नोट किया जा सके, उनके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जा सके। फिलहाल यहाँ पर 3 बेनिफिशरीज बैठे हुए हैं। सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी बेनिफिशरीज को कोई सिम्टम्स आते हैं, कोई एडवर्स इवेंट्स होते हैं तो उसके लिए ये एक विशेष रूम बनाया हुआ है जहाँ पर कोविड-19 वैक्सीनेशन एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट को लेकर रूम है। यदि किसी को सिम्टम्स आते हैं तो ये देखिए आप उसको पेशेंट को यहाँ ले आया जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, BP इंस्ट्रूमेंट है और अदर जो भी साइड इफेक्ट्स आते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ उपलब्ध है। ये सबसे खास बात है। हालांकि जो अभी तक मेडिकल फाइंडिंग्स में आया है उसमें यह आया है कि 10 लाख में से केवल 1 के अंदर ही ये सब चीज़ें पाई जाएंगी। तो ये था पूरा का पूरा कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन जो इस समय श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में चल रहा है। ADM सिटी अरविंद जाखड़ इसका इंस्पेक्शन कर चुके हैं। DM महावीर प्रसाद वर्मा के भी आने का प्रोग्राम है। श्रीगंगानगर जिले में कुल 11,059 बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड हैं जिनको फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन किया जाएगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। उदयपुर में भी आज कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। यह ड्राई रन 3 जगह संचालित हुआ।
जिसमें 25-25 स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहे। इस दौरान चांदपोल सीएचसी पर चिकित्सा विभाग की पूरी टीम मुस्तैद रही और कलेक्टर चेतन देवड़ा ने पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। उदयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली। कलेक्टर उनसे बात करेंगे। सर, आपने निरीक्षण किया है, किस तरह से निर्देश दिए और प्राथमिक तौर पर अगर देखें तो कितने सेटिस्फाइंग हैं? देखिए, आज जो जिले में 3 जगहों पर ड्राई रन कोविड वैक्सीनेशन का चल रहा है, जिसमें एक तो ये अम्बा माता हॉस्पिटल है, एक अमेरिकन बेडवास में हो रहा है और एक नई पीएससी में हम इसको करवा रहे हैं। इन सारी जगहों पर 25-25 लोगों को चिन्हित करके उनको कल मैसेज डाल दिए थे और आज ये सब लोग उनके दिए हुए टाइम के हिसाब से आ रहे हैं। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना करते हुए ये ड्राई रन चल रहा है। और पूरे ज़िले में भी मैं यहाँ की व्यवस्थाओं से मोटा मोटा संतुष्ट हूँ। 1-2 चीज़ थी, मैंने इनको बता दी उसको इम्प्रूव करने के लिए। बाकी मैं बता दूं, पूरे ज़िले में जब एक्चुअल वैक्सीनेशन का दौर चलेगा उसके लिए मैंने 205 सेशन साइट्स का चिन्हित करके उनको अपलोड कर दिया है। जितने लोगों का वैक्सीनेशन होना है पहले राउंड में, उनकी संख्या लगभग 33,000 के है। उन सबका भी पंजीकरण हो गया है और जैसे ही वैक्सीन हमें मिलती है हम पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं जिले में वैक्सीनेशन का काम करने के लिए। वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाए, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, मैं आपको जानकारी दूंगा कि पूरे जिले में जो टीकाकरण अभियान चलते रहे हैं उन सबको लेकर के बहुत ही अच्छा आधारभूत ढांचा पहले से उपलब्ध है और उसमें कैपेसिटी उपलब्ध है इन वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। तो वो सारी व्यवस्थाएं पहले से मौजूद है, उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है और अगर कुछ ऑगमेंटेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। वहीं कोचिंग सिटी कोटा में भी आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। यह ड्राई रन 4 अलग सेंटर्स पर किया गया। इसमें 25-25 हेल्थ वर्कर्स शामिल हुए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना की गई। साथ ही इन सेंटर्स पर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और कोटा में ड्राई रन की और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाकिर अली। तो मैं बात करने की भी कोशिश करता हूं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे। यहाँ की जो इंचार्ज हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, शुरू हो गया है ड्राई रन, किस तरह से जो तैयारियां आपने की थी उसी के मुताबिक हो रहा है? सब बिल्कुल उसी के मुताबिक हो रहा है। पहले पेशेंट आएगा गार्ड के पास, गार्ड उसको सैनिटाइज करेगा, उसके जो मैसेज आएगा उसको कंफर्म करेगा कि आपके मैसेज आया कि नहीं। मैसेज आने के बाद कंफर्म करने के बाद वो मोबिलाइज़र के पास भेजेगा। मोबिलाइज़र उसको देखेगा टेम्परेचर वगैरह और पल्स ऑक्सीमीटर से देखेगा उसका SpO2। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।